दूर से आएगी। साहब इधर देख लीजिए जब। आ गया? हाँ सर आ गया। आप लोग फोटो लिखवाओ। अजय भैया आओ इधर आओ, तुम भी पढ़वा के आओ। सबका बुलाएगा एक बार। आओ आप आओ गौरव, आओ तुम भी पढ़ो लिखो। अम्बेडकर के बारे में पढ़ लो। खड़े हो जाओ जरा, सब लोग खड़े हो जाओ। अरे जाहिर है गाड़ी शपथ वाला आया शैलेश शैलेंद्र भैया ठीक। अजय अरे गाड़ी ड्राइवर परेशान है। सब लोग खड़े हो जाओ। शपथ वाला तो हो गया ना, हो गया। इधर आ जाओ साइड में। आदरणीय आरम सर और यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और प्यारे साथियों, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं 6 दिसंबर के दिवस पे। आज के दिन हमारे राष्ट्र के, अखंड राष्ट्र के जो विधान लिखा गया, जो संविधान लिखा गया, उसके रचनाकार जो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि है, जिसके अवसर पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनको याद करने के लिए, उनके ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। तो उनके बारे में हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। सहृदय नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित माहू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राम जी, भोला जी, सकपाल और भीमाबाई बुरबादकर की 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1981 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जात से दलित थे। उनकी जात को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित सभी निम्न जात के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि शिक्षकों के द्वारा भी भेदभाव किया जाता था। उन्हें पानी के बर्तन को भी छूने का अधिकार नहीं था। ऐसा कहा जाता कि स्कूल का चपरासी उन्हें पानी नहीं पिलाया करता था, और जिस दिन चपरासी नहीं आता था वह पानी पीने से वंचित रह जाते थे। 1896 में उनकी माता का निधन हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सौरपंथ संभाव पर आधारित राज्य व्यवस्था की आधारशिला रखी थी। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के सहारे अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और ज्येष्ठता अर्जित की। उनके पिता राम जी धार्मिक विचारों के सात्विक और सेवापरायण व्यक्ति थे और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया कॉलेज एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु विदेशी शासनकाल होने के कारण यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग इनका विरोध ही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और उनके स्वरूप उन्होंने अपनी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए विभिन्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के एक मसीहा के रूप में सामने आए। उन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों का सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में छुआछूत
सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। भीमराव अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह से पीड़ित है और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतिम पांडवों के व्रत और धर्म उनको पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है।